हेलो बेटा, हाय बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें अवकलन के अनुप्रयोग की एक एक्सरसाइज है, जिसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में, दोनों में आता है। इस क्वेश्चन को मैं समझाने जा रहा हूँ। यूपी बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन ये 4 नंबर में पूछा जाता है, लास्ट में आता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये जो है। तो मैं केवल इन्हीं क्वेश्चनों को समझा रहा हूँ नीचे। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। ये हमारी अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज है 6.5। एक्सरसाइज है हमारी 6.5 है और क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन ये है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है। जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। जिनका गुणनफल कैसा होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। ऐसी दो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, मैं यहीं से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे 13 से लेकर के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं हमें 13 से लेकर 26। इन्हीं क्वेश्चनों में से एक दो एग्जाम्पल और है, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 24 है। तो अब माना हमने दो संख्याएं माना दो संख्याएं बराबर, ये मानी हमने x, y। अब हम इनका क्या करेंगे? सम कर देंगे। x प्लस के y बराबर 24। अब हमसे ये कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। गुणनफल अधिकतम होना चाहिए। तो गुणनफल को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। p माने प्रोडक्ट माने गुणनफल होता है, तो इसलिए मैंने p दे दिया है। आप यहाँ पे और कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकल के आ रही है 24 माइनस x। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो गया p बराबर x गुणा 24 माइनस के x। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा हमारा dp/dx बराबर, इसका हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका हो जाएगा 2x। तो अब हम सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे क्या करते हैं कि इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख लेते हैं। हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं? 0 के इक्वल रखते हैं। तो इसको 0 के इक्वल रख लिया, तो ये हो गया 24 माइनस के क्या हो गया 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0 प्लस 2x इक्वल 24। तो यहाँ से x बराबर आ गया 24/2। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 12 आ गया। x का मान कितना आ गया? 12। अब हम क्या करते हैं? इस वैल्यू का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ से इसको 0 के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से x का मान निकाल लिया। अब इसका हम क्या करेंगे? दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। d² p/dx² बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये क्या आ गया? -2। अब अगर इस वैल्यू पर इसका डबल डिफरेंशिएशन यानी दोबारा में जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है हमारी, तो हमारा उस वैल्यू पर फंक्शन कैसा होता है? यानी कि उच्चतम। और यदि ये पॉजिटिव आती तो ये क्या होता है? निम्नतम होता है। तो x बराबर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, x बराबर 12 पर d² p/dx² हमारा कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, यानी -2 आ रहा है, जो कि 0 से क्या है हमारा? लेस देन है। -2 0 से क्या है? लेस देन है, छोटा है। अगर ये पॉजिटिव आता तो हमें ये निम्नतम वैल्यू प्राप्त होती और हमें उच्चतम ही
हमसे कह रहा है कि जिनका गुणनफल उच्चतम हो, तो उच्चतम ही आ रहा है। तो उस समय x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 12 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल, मतलब हम क्या करते हैं एक बार अवकलन कर लेते हैं। तो एक बार अवकलन कर लिया हमने, फिर दोबारा अवकलन करते हैं, फिर दोबारा अवकलन करने पर ये हम क्या करते हैं, दोबारा एक बार अवकलन करके तो यहाँ से x के मान निकालते हैं हम, फिर दोबारा अवकलन करने पे हम क्या करते हैं, x के मानों को इसमें रखते हैं। अब यहाँ पे x है ही नहीं हमारे पास रखने के लिए, अगर x होती तो मैं रखता है यहाँ पे। तो रखने पे ये मान हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं। तो अगर ये मान धनात्मक आता है तो उस समय हमें फलन का मान निम्नतम प्राप्त होता है, यदि ये मान ऋणात्मक आता है तो उस समय हमें फलन का मान उच्चतम प्राप्त होता है। तो ये वैल्यू इसमें बिना रखे ही फिलहाल जो है इस समय इस क्वेश्चन में तो ये नेगेटिव आ रही है। तो x बराबर 12 पे ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इस समय x बराबर 12 पे इस फलन का मान कैसा प्राप्त होगा, हमें उच्चतम प्राप्त होगा। तो उच्चतम ही हमें लाना था इसमें। तो अब इसमें हम y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें मान पुट कर देंगे x का। तो y बराबर हमें दे रखा है 24 माइनस x बराबर ये हो गया 24 माइनस के 12 बराबर 12। ये इसका आंसर आ गया। यानी हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी की जिनका योग तो इतना हो, गुणनफल कितना हो, उच्चतम हो। अब ये दो संख्याएं हमारी कितनी निकल के आई हैं, 12, निकल के आ रही हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 24 आ रहा है ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 12 में तो कितना आ रहा है 144 आ रहा है। अब लाने को तो हम 24 और वैल्यूओं से भी ला सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 10 प्लस के 14, तो इससे भी 24 आ रहा है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 10 में, तो लेकिन इससे ये 140 आ रहा है। अब 140 जो गुणनफल है इन दोनों का, ये उच्चतम थोड़ी है, यहाँ पे है उच्चतम तो 144, भाई ये 140 तो इससे छोटा रह गया वैल्यू जो है। तो यही एक ऐसी वैल्यू है कि इनका ऐड करने पे तो 24 आ रहा है, और गुणनफल जो है 12 गुणा 12 का उच्चतम आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू निकालें ऐसे, तो ये गुणनफल सबसे उच्चतम है, ये इससे ज़्यादा उच्चतम और कोई वैल्यू नहीं ला सकती। तो इसलिए इनका आंसर ये है 12, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहे हैं। और आगे बता रहा हूँ मैं अगली वीडियो में क्वेश्चनों को। ये आपका एक क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर में सबसे जो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं उसमें हर साल आता है, पूछा जाता है। यूपी बोर्ड एग्जाम में भी, CBSE बोर्ड एग्जाम में, दोनों में पूछा जाता है। अब CBSE बोर्ड के लिए बच्चे समझ सकते हैं कि जिनका योग सम है, ऐसे हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 24 हो और जिनका प्रोडक्ट कितना हो, मैक्सिमम हो। प्रोडक्ट कैसा हो, मैक्सिमम। भाई हम इनका यहाँ पे कह सकते हैं 2 नंबर्स का सम तो इतना होना चाहिए जो है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तब इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। बस इसमें ये लैंग्वेज थोड़ा हिंदी में लिखी हुई है, बस इसको इंग्लिश में लिख के, बाकी होना इसी प्रकार है क्वेश्चन। तो इसको CBSE बोर्ड के बच्चे भी समझ सकते हैं।